नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एंजाइटी एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। जबकि देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए हैं, पूरा विश्व उस पर लगातार सैंक्शन पे सैंक्शन लगाता चला जा रहा है। वहीं भारत की स्थिति कुछ अलग टाइप की है। मतलब भारत की जो कूटनीति है बिल्कुल कुछ अलग टाइप की ही कूटनीति है, जिसको अमेरिका जैसे बड़े से बड़ा जो डिप्लोमैट देश है, कूटनीतिक देश है, वह भी समझ पाने में अभी तक बिल्कुल अक्षम रहा है। क्योंकि भारत ने नेचुरल गैस हो, चाहे ऑयल की, क्रूड ऑयल की परचेजिंग हो, उसके बाद अब कोयले की डील भी भारत कर रहा है वहां से, यानी कोकिंग कोयला भारत मंगाने वाला है। इससे अमेरिका और भी ज्यादा तिलमिला गया है। बाइडेन की स्थिति देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि बाइडेन को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम भारत का विरोध करें या भारत हमारे साथ है। तो भारत के जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, बल्कि भारत ने पूरी तरीके से अपने आप को सेपरेट रखा है। भारत की कूटनीति कहती है भैया हम किसी के साथ नहीं है, हमारे जो कोर इश्यूज हैं, यानी हमारा जहां बेनिफिट होगा पहले अपना बेनिफिट देखेंगे। और अगर आप लोग युद्ध कर रहे हो तो भारत ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है अपनी कूटनीति दिखाते हुए, भैया आप लोग युद्ध मत करिए, टेबल पे आइए, बातचीत करिए, टेबल पे आकर के ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है और ये लोग अपना मसला हल करें। यही जहां रसिया यूक्रेन दोनों युद्ध में उलझे हुए हैं, वहीं भारत को अपने फायदे भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल हो, चाहे यहां पे नेचुरल गैसेस हो, या इसके बाद कोयले की परचेजिंग हो। तो कोयले का हम आयात क्यों करेंगे, रसिया से कोकिंग कोयला क्यों मंगा रहे हैं, इसके बारे में समझने से पहले हमें इतिहास में जाना होगा, देखना होगा रसिया से हमारे क्या संबंध थे, किस प्रकार का रूट है, कैसे व्यापार करते हैं। उससे बढ़ने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। इसके बाद सेशन में हम पूरी तरीके से आपको आज बताएंगे कि जो आपके यहाँ कोकिंग कोयला भारत रसिया से आयात करेगा वो किस प्रकार का होगा, क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या परिप्रेक्ष्य हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे, फिर लास्ट में इस क्वेश्चन का हम लोग आपके साथ आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात देखते हैं यहाँ पर रसिया और भारत के साथ संबंध। यहाँ पे देख रहे हैं कि पोर्ट है चेन्नई, यानी यहाँ भारत का चेन्नई का पोर्ट है, और यहाँ पर क्या है, व्लादिवोस्टोक रसिया का है। यहाँ से जो व्यापार होता है रसिया से भारत के साथ, अगर हम यहाँ साथियों आते हैं येलो सागर से होते हुए मलक्का स्टेट जो कि मलक्का जल संधि पूरे विश्व की सबसे लंबी जल संधि है, यहीं से रसिया का व्यापार होता है। और यहाँ दूरी देख रहे हैं 5647 नॉटिकल मील की दूरी होती है। जबकि सेकेंड रूट की बात करेंगे, दूसरा जो रूट है भारत और रसिया के बीच आर्थिक संबंधों के बारे में, जिससे हमारा आर्थिक व्यापार होता है, वो हो जाएगा मुंबई पोर्ट हो जाएगा भारत का, जबकि रसिया का हो जाता है सेंट पीटर्सबर्ग हो जाता है। 8675 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, जो घूम करके पूरे यूरोप से आता है और यहां पर देखेंगे मेडिटेरियन सी होते हुए कहां प्रवेश करेगा, तो रेड सी यानी कि लाल सागर, दोनों के बीच में एक छोटी सी नहर है सुएज नहर के माध्यम से हमारा व्यापार यहां रास्ते से हो जाता है। और रेड सी यानी कि लाल सागर से होते हुए कहां पर आएंगे, फारस की खाड़ी से सीधे हम यहाँ पे अरब सागर में मुंबई के बंदरगाह से व्यापार होता है रसिया के साथ। ये थी आर्थिक पृष्ठभूमि, इतिहास के बारे में देखा किस तरीके से हमारे रसिया के आर्थिक संबंध है। उसके बाद हम देखेंगे मेजर जो कंसर्न्स हैं, जो हाल ही में ऑयल के बारे में लेकर के पूरी दुनिया में विरोध चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय देश ऑयल के बारे में, ऑयल नेचुरल गैस हो या ऑयल पर किस पे डिपेंड करते हैं, तो साथियों रसिया पर ही डिपेंड करते हैं। जर्मनी जैसा देश जिसका 50% नेचुरल गैस कहां से आयात करता है, रसिया से करता है, और अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए हैं। इसके बाद भी जर्मनी, यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी मजबूरी है रूस से तेल को परचेजिंग करना है, खरीदारी करना। अब यहाँ पर बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल भी देख रहे हैं आप किस तरीके से अभी हमने डील की थी, और तेल का खेल समझिए, इस पर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना दी है जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगी, या एंजाइटी एजुकेशन के ऐप पे जा करके आप वहां विजिट कर सकते हैं और उस वीडियो में अच्छी तरीके से तेल के, क्रूड ऑयल के परचेजिंग के बारे में आप समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है ना, द वर्ल्ड बिगेस्ट कोल एक्सपोर्टर, यानी विश्व के ऐसे कौन देश हैं जो कोल का एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश है साथियों, इंडोनेशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रसिया हो जाता है। यानी ये ऐसे देश हैं, 3 प्रमुख देश हैं जो सबसे ज्यादा कोल का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे कि भारत, जो कि एक कोयले का अच्छा उत्पादन अपने यहाँ होता है, कोयले के भंडारण यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन भारत कोयले पर निर्भरता रसिया पर क्यों दिखा रहा है, इसको हम आइए समझते हैं। पहले यहाँ पर समझेंगे कोयले के प्रकार। हम कोयले के प्रकार देखेंगे जब, तो भारत में जो कोयले की स्थिति है, भारत में जो कोयला पाया जाता है वह किस प्रकार का कोयला है, इसे समझते हैं। तो साथियों भारत में जो कोयला है 2 प्रकार से है। एक प्रकार के चट्टाने जो है उनका नाम है गोंडवाना लैंड, यानी गोंडवाना लैंड की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, और दूसरे प्रकार की जो चट्टाने हैं उनको कहते हैं टर्शियरी युग की चट्टाने।
अब जो टर्सरियों की चट्टानें हैं, यहाँ पर भारत के कुल कोयले का 2% कोयला केवल उत्पादित होता है, जबकि गोंडवाना लाइन की जो चट्टानें हैं यहाँ पर भारत के कुल कोयले का 98% कोयला गोंडवाना लाइन की चट्टानों में उत्पादित होता है। अब भारत में कोयले के प्रकार देखेंगे या कार्बन के आधार पर अगर कोयले के हम लोग प्रकार में बात करेंगे तो कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला जो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला हो जाएगा, जिसे एंथ्रेसाइट कोयला कहा जाता है। अब साथियों, एंथ्रेसाइट कोयला तो भारत में इसके भंडार ज़्यादा नहीं पाए जाते, लेकिन जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से लगभग 95% के बीच पाई जाती है। दूसरे प्रकार का जो कोयला हो जाता है, जो हो जाता है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस जो कोयला हो जाता है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह साथियों थोड़ी सी कम होती है, यानी कि लगभग देख सकते हैं 75 से लेकर के 85%। तो 75 से 85% के बीच कार्बन की मात्रा बिटुमिनस प्रकार के कोयले में पाई जाती है। तो लास्ट में बात करेंगे साथियों लिग्नाइट कोयले की। तो लिग्नाइट कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है साथियों पाई जाती है 25 से 30% तक पाई जाती है, जबकि जो सबसे लास्ट में हो जाता है सबसे बेकार प्रकार का हो जाएगा पीट। यहाँ पर जो कार्बन की मात्रा होगी वह 25% से भी क्या पाई जाती है, लगभग कम पाई जाती है। लेकिन अब यहाँ कोयले में देखेंगे कि एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला जो हो जाता है वो भारत के टर्सरियों की चट्टानों में पाया जाता है, जबकि जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है वह भारत की गोंडवाना लैंड की चट्टानों में पाया जाता है। और भारत में ज्यादातर जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है, लेकिन यह कोयला क्या है, इसी कोयले से। अब बात आती है कि कोकिंग कोयले का निर्माण किस प्रकार के कोयले से किया जाता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। तो आप यहां पे देखेंगे बिटुमिनस से ही कोकिंग कोयले का साथियों निर्माण किया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न होगा कि सर जब कोकिंग कोयले का निर्माण बिटुमिनस कोयले से होता है और अपने यहाँ बिटुमिनस कोयले के भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए भी जाते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गए, यहाँ पर कोयले के भंडार अधिकतर पाए जाते हैं, तो हम कोकिंग कोयला आखिर रसिया से क्यों आयात करते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। लेकिन जो कोकिंग कोयला होता है, जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वह इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती। कोकिंग कोयले का निर्माण जो हो जाता है बिटुमिनस कोयले को ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो जलाया जाता है। उसमें बहुत सारे वोलाटाइल एलिमेंट होते हैं, उनको बर्न करके एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोयला बनाया जाता है। और जो कोकिंग कोयला होगा उससे स्टील का निर्माण किया जाता है। स्टील के निर्माण में कोकिंग कोयले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये आप तो पूरी चीजें समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पे मेजर कंसर्न की बात करेंगे कि यहाँ पर थर्मल कोयल एक्सपोर्ट सिलेक्टेड कंट्रीज, यानी थर्मल कोयल के बारे में देखेंगे तो जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया साथियों क्या नंबर 1 पे हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, और जबकि यहाँ पे रसिया क्या है, तीसरे पे है। जो ग्राफ के माध्यम से पहले हमने उसमें देखा था। और यहाँ पर कोकिंग कोयल की बात करेंगे तो जो कोकिंग कोयल है यानी कोकिंग कोयला है, वहां पर सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे नंबर 1 पे कोकिंग कोयला बनाने में ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन रसिया पे भी सैंक्शन लगाए गए हैं, तो रसिया से जो लोग क्या कर रहे थे, स्टील का आयात कर रहे थे, तो स्टील का आयात नहीं करेंगे। अब रसिया करेगा क्या, अपने कोयले का। इसको हम समझते हैं आसान शब्दों में, यानी भारत क्या करता था, कोयले का तो आयात कर ही रहा है किस प्रकार के, लेकिन कोकिंग कोयले का आयात करता है। लेकिन स्टील के निर्माण में भारत की स्थिति को पहले समझते हैं, तब कहानी क्लियर होगी। अब यहां देखेंगे स्टील निर्माण में 2014, अगर हम लोग साथियों बात करेंगे 2014 में भारत स्टील निर्माण करने में या स्टील को निर्यात करने के मामले में चौथे स्थान पर विश्व में आता था। लेकिन 2021 में देखेंगे आंकड़ा कहां पहुंच गया, विश्व के दूसरे नंबर पर, यानी सेकंड विश्व की ऐसी कंट्री हो जाएगी चाइना के बाद, जो स्टील का सबसे ज्यादा निर्यात करती है। लेकिन स्टील बनाने के लिए आवश्यकता किसकी है, कोकिंग कोयले की। अब यहां पे हमें क्या मिलेगा, भारत की स्थिति वैसे ही है, चाहे बर मरे चाहे कन्या, पंडित को अपने दक्षिणा से काम है। यानी कि चाहे रसिया इसमें डूबे चाहे यूक्रेन डूबे, इस युद्ध में हमारा अपना फायदा हो रहा है, तो हम अपने फायदों को यहां पर देखेंगे। यानी रसिया की वो मार्केट भी हम हैक कर सकते हैं जो स्टील उनसे खरीदती थी। अब क्या होगा, रसिया से स्टील खरीदने वाले देशों के हमें मौके तलाशने होंगे और रसिया से हमें सस्ते दामों पे कोकिंग कोयला मिल जाएगा। क्योंकि रसिया की स्थिति बहुत ही विकट हो चुकी परिस्थिति में है, क्योंकि रसिया को समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या, स्टील हमारा बिक नहीं रहा है। तो रसिया की मजबूरी बन गई है भारत को सस्ते दामों पे क्या करे, कोकिंग कोयला बेचे। और सस्ते दामों पे जब कोकिंग कोयला मिल जाएगा, इस कोकिंग कोयले से हम क्या करेंगे, अपने और भी ज्यादा स्टील का निर्माण करके और उन देशों को बेच सकते हैं जिनको रसिया
बेचता था या रसिया के ऊपर जिन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं। साथियों, आपके मन में ये क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर भारत पर भी अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है? तो जी हां, भारत पर सैंक्शंस अभी नहीं लगाया है, उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि भारत एक ऐसी मार्केट है, एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है अमेरिका, जो भारत पर सैंक्शन नहीं लगा सकता है, जबकि वहीं चाइना को आइसोलेट करने के बराबर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि भारत के पास जो मार्केट है वह ऐसे देश हैं जो अमेरिका परस्त देश नहीं है। यानी अगर यूरोप के उन देशों पर भी अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है कि जो रूस के कोयला खरीदेंगे उनसे या रूस से जो व्यापार करेंगे उन देशों के सामानों को भी यूरोपीय देश नहीं खरीदेंगे, तो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत के पास और भी मार्केट है। यानी हम अपना स्टील ज्यादातर खाड़ी देशों को और अफ्रीकन देशों को बेचते हैं, इसलिए अमेरिका के सैंक्शन लगाने से हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं चाइना पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चाइना के जो मटेरियल्स हैं वो यूरोपीय कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में ज्यादा बिकते हैं। अगर अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो चाइना के मार्केट पे उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए अमेरिका के द्वारा दी गई चेतावनी को चाइना बड़ा सीरियसली लेता है। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट टाइप की है, और भारत की कूटनीति से बिल्कुल अमेरिका बहुत ही परेशान हो चुका है। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि क्यों हम यहां पर स्टील या कोकिंग कोयला रूस से परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं एमजेटी एजुकेशन के बारे में। एमजेटी एजुकेशन के बारे में देखेंगे, करंट अफेयर जीके ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरीके से जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपके सामने वीडियो कोर्सेज, बेस्ट ई बुक, मॉक टेस्ट, फ्री ई बुक, फ्री स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। और उसके बाद करना क्या है, वीडियो कोर्स ओपन होने के बाद इस तरीके से आपके पास ये ऐप ओपन होगा। ऐप में देखेंगे ग्रामीण परिवेश, जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई है, बहुत ही शानदार क्लास है, और इंडियन इकोनॉमी, ऐसी इंडियन इकोनॉमी आज तक आपने कहीं न सीखी होगी न कहीं पढ़ी होगी, इसके भी बारे में मेरे द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाई गई है। इंडियन पॉलिटी भी बहुत अच्छी तरीके से, पुलिस का खाकी बैच भी है, सामान्य ज्ञान सफलता तक और सामान्य हिंदी, बहुत सारे एक्स्ट्रा बैचेस अवेलेबल हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे एमजेटी एप्लीकेशन है, इसे भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके बहुत सारा स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था, निम्न में से किस प्रकार के कोयले से कोकिंग कोयले का निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है साथियों? तो मैंने अभी बता ही दिया था, बिटुमिनस प्रकार के कोयले से कोकिंग कोयले का निर्माण किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से और भी चीजें अवेलेबल हैं। अब आपके सामने मैंने जो जानकारी रखी है, अगर साथियों आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप सभी लोग प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पे नए अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे बहुत सारी आने वाली नई नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपकी जानकारी या उसके नोटिफिकेशन आपको विद इन टाइम मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, आज फिलहाल इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।